लगता है कि कभी कोई स्टूडेंट ऐसे बोलता है ना आगे से कि सर मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, इफ यू आर गेटिंग लेट्स सपोज रैंक अराउंड 700, तो मोस्ट प्रोबब्ली आईआईएससी से भी एमटेक रिसर्च के लिए तुम्हारे लिए कॉल आएगा। इसमें मैं एक इनसाइडर इन्फो देना चाहूंगा। लाइक बहुत सारे जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं जो गेट दे रहे हैं, उनको पता नहीं होता है कि लाइक जब मैं पहली बार प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। उस थॉट प्रोसेस की वजह से वो अपना ये जो बेस्ट नहीं दे पा रहे, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ। So hey everyone, welcome back to our channel. So if you are getting demotivated after preparation and after all your hard work also, and if you are feeling like GATE is not your cup of tea, and if you are feeling like giving up, then this video is for you. So this video is a continuation of the video which I made with Deepak sir and Sachin sir, who are the co-founders of Go Classes, where we have discussed how you can tackle these type of thoughts. So please watch this complete video, and I hope this video will help you in some way or the other, and you will definitely feel much better and confident about your preparation after watching this video. And yeah, let's start this video guys. यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि अभी मतलब प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, तो अभी मतलब टाइम भी कम है, तो मतलब द इजीएस्ट ऑप्शन इज दैट लेट्स गिव अप। मतलब देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, बट हाँ मतलब एट द सेम टाइम ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो सोचते हैं नहीं यार मैं कम से कम 40 नंबर ले आऊँ इस बार या 50 नंबर ले आऊँ, क्योंकि सिंस वी आर इन दिस फील्ड तो मतलब हमें हमें आइडिया है कि मतलब कभी 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 मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है कि कभी कोई स्टूडेंट ऐसे बोलता है ना आगे से कि सर मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस बार मेरा टारगेट ही 60 नंबर है, टारगेट ही मेरा 50 नंबर है, तो अच्छा लगता है कि चलो मतलब ही इज थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट डायरेक्शन इज कि आपको जरूरी नहीं है ना कि आप गेट का एग्जाम इसलिए दे रहे हो कि ईयर 1 ही लानी है। मतलब आप इसलिए भी दे रहे हो ना क्योंकि आपको टॉप जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे बोलो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि उनको उनको दो चीजें लगती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरा उनको लगता है कि गेट बहुत टफ एग्जामिनेशन है। जबकि आप किसी भी ईयर का अगर आप टफ ईयर का भी उठाओगे तो मोस्टली क्वेश्चन आई मीन एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस, अगर आप इजी ईयर का उठाओगे तो आई थिंक 50% ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि नॉर्मल प्रिपरेशन से सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप टफ ईयर का उठाओगे तो मे बी 40% ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आप गेट को फिर भी अप्रोच कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग कि उसके बाद लेट्स सपोज कि आपकी रैंक 1000 के अराउंड में लाई करती है, देन ऑल्सो देयर आर मेनी मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज। मतलब इनफैक्ट आईआईएससी से भी कभी कभी मतलब इफ यू आर लाइक इफ यू आर गेटिंग लेट्स सपोज रैंक अराउंड 700, तो मोस्ट प्रोबब्ली आईआईएससी से भी एमटेक रिसर्च के लिए तुम्हारे लिए कॉल आएगा, एंड व्हिच इज इक्विवेलेंट टू आई मीन इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी और इन टर्म्स ऑफ एनी अदर अपॉर्चुनिटी लाइक पीएचडी और एनीथिंग, इक्विवेलेंट टू एमटेक। मतलब आईआईएससी एमटेक और एनी अदर मतलब कॉलेज एमटेक इज इक्विवेलेंट टू, मतलब आपको पता है सिंस यू आर फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, आपको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटी गुवाहाटी में जहां तक मतलब बेस्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि आईआईटी गुवाहाटी में एमटेक स्टूडेंट्स को और एमटेक रिसर्च स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग मतलब उनको नहीं ट्रीट किया नहीं, जाता हो। एमटेक रिसर्च तो है ही नहीं आईआईटी गुवाहाटी में। अच्छा एमटेक रिसर्च है नहीं, राइट राइट राइट। एमएस हाँ एमटेक टी होगा। है। एमटेक आरए होता है, एमटेक आरए होता है। आर या फिर आर नहीं, भी नहीं है ना। एमटेक है बस। एमटेक हाँ एमटेक टीए अच्छा, जो होता है, टीए। राइट ओके। राइट। आईआईटी बॉम्बे में तो इनफैक्ट एक नया हाँ प्रोग्राम भी खुला है हाँ। इस 1-2 साल पहले, हाँ, दो एमएस साल करके। पहले हमारे टाइम पे ही खुला था 2021 में। राइट लाइक राइट वहाँ राइट। वहाँ पे तीन है, एमटेक आरए, एमटेक टीए एंड एक एमएस, तीनों बना एमएस, दिया हाँ उन्होंने। एमएस भी हाँ खुला है। तो अभी शायद एमएस का प्लेसमेंट हो रहा होगा क्योंकि वो फर्स्ट बैच है, बट इतना मुझे पता है हाँ कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेगा क्योंकि एक तो ही क्लास में आप पढ़ रहे हो। तो हाँ, इवन दो आपकी 800 रैंक आई है फिर भी आप एआईआर 1 के साथ पढ़ रहे हो। मतलब व्हाट आई मीन कि आप वो वही अपॉर्चुनिटी ले रहे हो जो कि एक टॉप रैंकर ले रहा है। इसमें मैं एक इनसाइडर इन्फो देना चाहूंगा। लाइक बहुत सारे जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं जो गेट दे रहे हैं, उनको पता नहीं होता है कि लाइक एक बार आईआईटी अगर कुछ मिल गया, सपोज करो कि आईआईटी बॉम्बे मिल गया या फिर आईआईटी जी गुवाहाटी मिल गया, तो वो मैटर नहीं करता है कि तुमको 500 रैंक में मिला है या फिर एआईआर 1 पे मिला है। एग्जैक्टली जब हाँ। जब प्लेसमेंट होती है ना, तो सब बराबर होते सब हैं। बराबर है, राइट। सब बराबर है। ऐसा भी होता है कि एआईआर जो 500 लाया था उसको अच्छी कंपनी मिल गई अच्छे पैकेज में, और जो एआईआर 1 आया था उसको कम पैकेज में कम सैलरी मिल रही है, छोटी कंपनी मिल गई। तो राइट। कॉलेज जाने तक ही तुम्हारा रैंक मैटर करेगा, कॉलेज जाने के बाद सब बराबर हो जाते हैं। मतलब तुमको सेम एक्सपोजर मिलेगा, सेम फैकल्टी से तुम पढ़ोगे। इट्स जस्ट लाइक अ रैंक। इवन वंस यू गेट इनटू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, यू ऑल विल बी द सेम। तो तुम्हारा रैंक अगर थोड़ा ज्यादा भी आ रहा है, डजंट मैटर। एआईआर 1 को खुश होने दो, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब तुमको ये लग रहा है कि हाँ यार मतलब मेरा अब एडमिशन हो गया है, नाउ ट्राई टू इम्प्रूव इन द कॉलेज कि हाँ अब मैं अच्छा प्लेसमेंट कैसे ले सकता हूँ, है ना। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। मुझे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था 2016 में, मतलब मेरा 2017 में क्लियर हुआ था, बट मैंने 16 में भी अटेम्प्ट दिया था। जब मैं पहली बार प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी,
और मेरी रैंक 1000 मतलब 1100 के करीब आई थी आई थिंक। लेकिन वो इजीली, बहुत इजीली मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो मतलब ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल चीज है, बट फिर भी मतलब मुझे लगता है कि इजीली अगर मैं थोड़ा वो प्रिपरेशन को पकड़ के रखता, शायद 500 आ जाती। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि नहीं यार, मैं 500 रैंक से, मतलब 500 रैंक में तो शायद मतलब आईआईटी का प्रोग्राम भी मिल जाए, तो या फिर आईआईएससी कहीं एडमिशन भी हो जाए, तो ऐसे देखेंगे ये तो 500 रैंक है यार, इसको तो क्या ही आता होगा, या फिर मतलब इसका तो प्लेसमेंट नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि मतलब फॉर एग्जांपल आईआईएससी का एमटेक रिसर्च और एमटेक प्लेसमेंट पीएचडी हर 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 टर्म्स में इक्वली है। मुझे भी लगता था कि यार ये तो बेकार होता होगा, क्योंकि क्योंकि बेकार रैंक से ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, दे टेक इंटरव्यू, दे टेक प्रॉपर इंटरव्यू, उसके बाद आप सेलेक्ट हो रहे हो, उसके बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या रैंक है। ऐसा थोड़ी है आपने मतलब रैंक, आपको वेज मिल जाएगा रैंक, हाँ भाई एआईआर इतना, अब प्रोफेसर आपको अच्छा ट्रीट करेगा, ट्रू एआईआर ट्रू। इतना, प्रोफेसर बेकार ट्रीट करेगा। ऐसे थोड़ी होता है। कुछ स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाह रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी दिमाग बना लिया है कि 2025 फाड़ूंगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हम्म। होते हैं ना, वो अभी से दिमाग में रख के बैठे हैं, वो इतने दिन तक 2024 की तैयारी कर रहे थे, अब उनको लग रहा है कि यार मेरी 2024 की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब मेरी टॉप 100 रैंक नहीं आएगी, तो एक काम करूंगा, कोई बात नहीं यार, एक साल और तैयारी करूंगा, 2025 के अंदर टॉप सिंगल डिजिट रैंक लेके आऊंगा। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ खुद को एक तरीके से एक एक्सक्यूज दे रहे हो, खुद को एक झूठ बोलने वाली बात है। क्यों? क्योंकि चलो आपको 2025 की तैयारी करनी है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले कम से कम इस साल जितनी बेस्ट रैंक हो सकती है वो तो लेके आओ। वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली है अगले साल। कुछ ट्रू। स्टूडेंट्स जो वो ऑलरेडी समझ रहे हो ना, वो बेसिकली बस टाइम पास, एक तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अभी ये सोच के बैठ चुके हैं कि पिछले एक साल से वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका टारगेट गेट 2024 था, लेकिन अब उन्होंने अपना टारगेट चेंज कर लिया, उन्होंने सोचा कि अब 2025 की तैयारी करूंगा। तो अब वो उस थॉट प्रोसेस की वजह से वो अपना ये जो बेस्ट नहीं दे पा रहे। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, इसी साल 2024 के अंदर जितनी बेस्ट रैंक ला सकते हो लेके आओ, ताकि अगले साल आपको कॉन्फिडेंस मिले। अगले हाँ। साल आप एक तो सोच के देखो, नेक्स्ट ईयर आप तैयारी कर रहे हो, आपकी इस साल रैंक मान लो 800 है, और आप उसके बाद तैयारी कर रहे हो, या फिर आपकी एक बार इस साल रैंक आपकी है 2500, और फिर आप तैयारी कर रहे हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा आपको? आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना जब आप ऑलरेडी आपकी रैंक 800, 900, 1200, 2100, सॉरी 1200, 1100, मतलब समझ रहे हो ना, आपकी आपकी रैंक काफी मतलब टॉप 1000 के आसपास है, तो आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा अगले साल के लिए। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपना बेस्ट देना मत छोड़ो, इस गेट एग्जाम के अंदर ही लेके आओ, चैलेंज ले लो, इस गेट एग्जाम में कितनी बेस्ट रैंक मैं ला सकता हूँ लेके आऊंगा। ओके सर, लाइक बहुत सारा चीजें पॉइंट्स आपने कवर किया है, तो लाइक इस ये वीडियो को थोड़ा कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं, लाइक कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोगों को लाइक ऐसा कुछ है जो लाइक पॉइंट्स लास्टली जो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को, जो मैटर करता है उनको, जो हेल्प करेगा उनको? या मतलब अभी हम लोगों ने जैसे कॉन्फिडेंस की बात की, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा उस बारे में कि लाइक मतलब मैंने भी बोला कि हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए व्हाइल वी आर रिवाइजिंग या फिर व्हाइल वी आर डूइंग एनीथिंग। लेकिन बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, राइट है ना? मतलब बोलने में तो ठीक है कि कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो मैं अपना बताता हूँ, जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे मार्क्स तो इतने नहीं आते थे जितने मतलब बाकी लोगों के आते थे। फॉर एग्जांपल लाइक, हाँ, ऑब्वियसली मैंने अगर टॉप 100 में रैंक लाया हूँ, तो मतलब मेरे मार्क्स डिसेंट आते थे, ऐसा नहीं था कि बीसी मार्क्स आ रहे हैं। फिर तो कैसे टॉप 100 में आ जाएगी, तो थोड़ा रिफ्लेक्शन तो होता ही है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे, हाँ, मैं एक्चुअल मार्क्स बताता हूँ, मेरे 60 आते थे, मतलब शुरू में मेरे 50 आते थे, फिर धीरे धीरे 60 तक गए, और मेरे हाईएस्ट 65 के अराउंड आए थे एक दिन, और फिर मैंने उस दिन मैंने कहा अब नहीं दूंगा भाई, अब मैं टेस्ट दे ही नहीं रहा, ठीक है ना, वो मेरा लास्ट टेस्ट था। तो द थिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस इज कि मेरे जो बगल में बंदा, मतलब हम लोग लाइब्रेरी में बैठते थे, तो एक और बंदा टेस्ट देता था, उसके 75 आते थे हमेशा, ये सब, और मैं देखता था कि यार इसके 75 आते हैं, लेकिन मेरे को अंदर अंदर से कहीं ना कहीं पता था कि यार मतलब मेरे कंसेप्ट कहीं ना कहीं इससे ज्यादा अच्छे हैं शायद, है ना? मतलब ऐसा नहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। हमारा डिस्कशन होता था, मुझे अभी तक याद है, एक मल्टी लेवल पेजिंग का क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा था, तो उसको मतलब उस टाइम पे मैंने नया नया फिगर आउट किया था कि ये भी मतलब बहुत ही मतलब अलग ही कंसेप्ट है जो मैंने गलत पढ़ के रखा था। तो मैंने उससे डिस्कस किया, तो उसको नहीं आता था इतना, तो मुझे लग रहा था कि यार इसके मार्क्स तो 75 आते हैं, लेकिन जब भी कंसेप्ट का डिस्कशन होता है तो इतना मतलब स्पार्क नहीं आता, मतलब इतना दिखता नहीं है। सो फिर मैं गेट और फ्लो पे भी देखता था, तो क्या होता था कि किसी लाइक फॉर एग्जांपल किसी प्रीवियस टॉपर ने कुछ आंसर करके रखा है, एंड मतलब
सी आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट हैपेंड टू मी ना। तो मैं वहां पे जब देखता था तो लगता था कि यार इसने जो आंसर कर रखा है उसमें कुछ ना कुछ शायद ऐड कर सकते हैं, तो मैं कमेंट डाल देता था कि यहाँ पे मतलब इस तरीके से ऐड कर सकते हैं इसमें ये चीज। तो फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली मतलब जैसे 1-2 महीने लास्ट के जब करीब आ रहे थे तो मैंने मन ही मन में सोचा कि एक दिन मतलब आउट ऑफ नो वेयर मैं ऐसे ही मतलब वॉक कर रहा था डिनर के बाद, तो मैंने कहा यार पता नहीं रैंक आएगी कि नहीं आएगी, बट इतना तो शायद है कि मेरे को कुछ-कुछ कांसेप्ट है ना, हो सकता है कि उनको बाकी कांसेप्ट आते हों उन टॉपर्स को, कुछ-कुछ कांसेप्ट जो मैंने गेट ओवरफ्लो के उन पे गेट ओवरफ्लो पे उनके आंसर्स देखे, कुछ-कुछ कांसेप्ट तो मुझे उनसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना? मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर किसी की 30 रैंक है, किसी की 10 रैंक भी है, किसी की एक बंदे की शायद मतलब अच्छी भी रैंक थी व्हिच इज़ 20 समथिंग। तो मुझे लगता था कि यार इन्होंने जो आंसर किया है उसमें मैं ऐड कर पा रहा हूँ, और ऐसा एक आध बार नहीं, ऐसा अगर मल्टीपल टाइम्स हो जाता है तो मुझे लगता था कि यार नहीं, कुछ-कुछ कांसेप्ट शायद मुझे भी मतलब आते हैं। अब हो सकता है रैंक आए नहीं आए। सो ऑन कंक्लूजन आई विल जस्ट से कि अगर तुम पीवाईक्यूज को तुमने अच्छे से एनालाइज कर लिया और पीवाईक्यूज तुमसे सॉल्व हो रहे हैं, दैट इज अ वेरी वेरी गुड इंडिकेशन दैट यू विल गेट वेरी गुड रैंक। तो वहां से तुम कॉन्फिडेंस ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे, जो मेरे बगल में स्टूडेंट बैठा था, मेरे बगल में जो एस्पिरेंट बैठ के टेस्ट देता था, तो उनके आते थे। तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता शायद, मतलब है ना? मतलब बेसिकली अगर तुम्हारे ज़्यादा आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम गेट में ज़्यादा ले आओगे, क्योंकि मतलब वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे। लेकिन कम आ रहे हैं, तो वहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं है, व्हिच इज़ लाइक आई मीन वन डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन है जो कि दीपक ने प्रोपोज़िशन लॉजिक में पढ़ा है। अगर ज़्यादा आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे गेट में ज़्यादा आ ही जाएँगे। कम आ रहे हैं, तो उससे कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। तो पीवाईक्यूज़ अगर तुम्हारे हो रहे हैं, तो वहाँ से तुम कॉन्फिडेंस ड्राइव कर सकते हो कि यार पीवाईक्यूज़ हो रहे हैं, हो जाएगा, गेट हो जाएगा। अगर पीवाईक्यूज़ अच्छे से कर रहे हो तो। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस ड्राइव कर लो। यस, डेफिनिटली सर। तो ये देयर वाज़ अ गुड पॉइंट एक्चुअली। मतलब जितना आ रहा है वो टेस्ट सीरीज़ पे देख कर के इतना कॉन्फिडेंस लो करने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यूज़ करो, वो ज़्यादा मतलब उस काइंड ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे एक्चुअल गेट एग्ज़ाम में रादर देन कि टेस्ट सीरीज़ में क्या आने वाला है। सो या आई मीन काइंड ऑफ हाँ। आई मीन या काइंड ऑफ आएँगे नहीं आएँगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वहाँ के वेल फ्रेम्ड है और वहाँ से मतलब लाइक आई मीन समहाउ इट हैपेंस ठीक है ना? हाँ, रीज़न व्हाटएवर इज़ द रीज़न है ना? जो आपने बोला वो भी सच, वो भी सही रीज़न हो सकता है कि उस टाइप के आते होंगे, या फिर व्हाटएवर इज़ द रीज़न, बट समहाउ दैट इज़ 100% ट्रू कि आपके मतलब अकॉर्डिंग टू मी कि आपके अगर पीवाईक्यूज़ अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, कांसेप्चुअली सॉल्व हो रहे हैं, तो आपकी गेट में रैंक आएगी ही आएगी। okay, sir. So, thank you, Sachin sir and Deepak sir for joining today. So, I hope the student will get some benefit from this session. And so, hey everyone, अगर आप लोगों को अगर कुछ और डाउट है, so you can comment it down below. We can try to resolve it as soon as possible. And I hope कि तुम लोगों को like ये session अच्छा लगा होगा. So yeah, that's it for this video, guys. And we'll meet you in the next video soon. तब तक के लिए goodbye and yeah, all the best. Okay. Thank you, Rohan, and Thank you, Thank all you, the Rohan. best, sir. everyone. All the best, everyone. Like this video, subscribe to Rohan's channel. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy.